आज मैं फिर आपको आपकी क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आई हूँ और वह है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कहें या बौद्ध धर्म कहें, दोनों एक ही बात है। महात्मा बुद्ध कहने के साथ ही हमारे दिमाग में बौद्ध धर्म आ जाता है। बौद्ध धर्म कहें तो महात्मा बुद्ध आ जाते हैं। तो इस तरह महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया था, ऐसा हम कह सकते हैं। और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक जो हैं वह महात्मा बुद्ध है, ऐसा हम कह सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ। मैंने एक क्लास में इसकी चर्चा की है और इसमें बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए जिसमें बौद्ध धर्म बहुत ही आगे हुआ, बहुत ही लोकप्रिय हुआ और बहुत ही ज्यादा प्रभावी भी हुआ। महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कहते हैं, लेकिन हमें यह भी जानना चाहिए कि महात्मा बुद्ध के बाद कोई महात्मा बुद्ध का शिष्य या शिष्य परंपरा जो कहा जाता है वह यहाँ नहीं देखी जाती है। यही अंतिम थे, यही प्रवर्तक थे, जो भी थे बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे। ये अलग बात है कि बहुत सारे बौद्ध धर्म के बहुत बड़े बड़े ये हुए भिक्षु हुए, बौद्ध भिक्षु, जिनके पास बौद्ध धर्म की पूरी वो ज्ञान उपदेश सबको बांध करके रखे हुए थे। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि ऐसी कोई परंपरा नहीं चली थी। तो महात्मा बुद्ध का जन्म प्राचीन भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इस व्यक्ति ने, महात्मा बुद्ध ने, एक प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में एक नई जागृति ला दी थी। मानवीय क्षेत्र में एक नई सोच फैलाई थी उस समय जब वैदिक धर्म अपने साथ बहुत सारी बुराइयों को लेकर चल रहा था और उसमें सुधार की आवश्यकता थी। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पुराने सनातन धर्म या हिंदू धर्म या वैदिक धर्म, इसमें कुछ बुराइयां आ गई थी जिसमें सुधार के लिए महात्मा बुद्ध आगे आए। इसीलिए बहुत सारे इतिहासकारों ने, बहुत सारे विद्वानों ने यहां तक कहा है कि बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं था, वह हिंदू धर्म ही था। हाँ, उसमें कुछ सुधार की करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जो हिंदू धर्म में भी है और बौद्ध धर्म में भी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ मुद्दों को देखें तो यह हिंदू धर्म से अलग है। जैसे बौद्ध धर्म ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म जैसे चीज पर विश्वास नहीं करता है, बौद्ध धर्म कर्मकांड पर विश्वास नहीं करता है, वह कर्म पर विश्वास करता है। जबकि हम देखते हैं हिंदू धर्म में कि यहाँ ईश्वर के प्रति आस्था, मूर्ति पूजा, पुनर्जन्म, भाग्य के अनुसार जन्म, कर्म, तो बहुत सारे मुद्दों पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में अंतर आ जाता है। लेकिन चूंकि बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को अगर हम ऐसे देखें तो बहुत सारे मामले में एक भी है। जिस तरह हम बात करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारे दर्शन हैं, उनमें से सांख्य दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म जो है सांख्य दर्शन से भी प्रभावित है।
बहुत सारे मुद्दों पर। इसके अलावा हम देखें तो जो विचार हैं, जो सद्विचार, वह हिंदू धर्म में भी है। कर्म की प्रधानता, वहां पर भी कर्म को माना गया है कि कर्म बड़ा चीज है। तो बहुत सारे मुद्दों में कहीं अंतर है और कहीं समता है। तो आज हम बात करेंगे महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की। मैंने महात्मा बुद्ध, ये एक बहुत ही विशाल विषय है, विशाल टॉपिक है, जिसे एक क्लास में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो आसानी के लिए, आपके सुविधा के लिए इसे हमने 2, 3, 4 भागों में बांटा है, जिसे थोड़ा थोड़ा करके आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आज मैं प्रारंभिक जीवन के बारे में बताऊंगी और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालूंगी। तो प्रारंभिक जीवन के बारे में मैं हम क्या कहते हैं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वन में हुआ था। नेपाल के और भारत के बॉर्डर, हिमालय की तराई क्षेत्र में शाक्य वंश का शासन था। शाक्य वंश जो एक गणराज्य था। हमने पढ़ा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे, राजतंत्र था और 10 गणराज्य थे। उसमें शाक्य गणराज्य जो है वह एक महत्वपूर्ण गणराज्य था और इसी गणराज्य में राजा थे शुद्धोधन। राजा कहें या हम प्रमुख कहें, क्योंकि राजतंत्र तो वहां था नहीं, तो हम प्रमुख बोलेंगे कि उस गणराज्य के प्रमुख कौन थे? शुद्धोधन। और उनकी पत्नी का नाम, मतलब महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। और ये महामाया जो थी, यह कोलीय गणतंत्र की कन्या थी। यानी उनका मायका जो था, महात्मा बुद्ध का नानी का घर जो था, वह कहाँ था? कोलीय गणतंत्र में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोनों गणतंत्र से संबंधित थे, नानी घर से भी और दादा घर से भी। ये गणतंत्र से संबंधित थे। और जब इनकी माता इनके जन्म से पहले अपने मायके जा रही थी, तो रास्ते में वो देवदह जा रही थी। रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है, वहां पे इन्हें प्रसव पीड़ा हुई और महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। एक बहुत ही रमणीक स्थान, आम का बगीचा, वहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। बाद में अशोक ने वहां पर एक बहुत ही बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है उस जगह को। वहां लिखा हुआ, यहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया था, लेकिन इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है और इनकी मौसी, जो महाप्रजापति गौतमी जिनका नाम था, उसने इनका पालन पोषण किया। क्योंकि गणराज्य के प्रमुख थे, तो एक प्रकार के राजा ही थे। हर तरह के वैभव, हर तरह की शानो शौकत उपलब्ध थी राजा के पास। राज परिवार में, राजघराने में किसी तरह की उन्हें कोई कमी नहीं थी। वो शाक्य वंश के राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध, बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ थे, बड़े लाडले थे, राजकुमार थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी चाहते तो वो बसर कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि शुरू से ही वह एक चिंतनशील व्यक्ति थे, बच्चे थे। बच्चे से ही, जब वो छोटे थे तभी से उनका मन सांसारिकता में नहीं लगता था। वैभव, विलास, धन दौलत, रंग ढंग से वो बिल्कुल अलग थे। वह एकांत प्रिय होके हमेशा चिंतनशील रहते थे। यह देख करके
राजा शुद्धोधन ने कोशिश की कि भाई उनका पुत्र जो है राजकुमार की तरह रहे, उसके अनुसार शौक पाले, वो वैसा खाए पिए घूमे फिरे, जो एक राजकुमार के साथ होना चाहिए, जो राजकुमार का एक शौक होना चाहिए। यह देखकर कि हमारा पुत्र तो बड़ा पता नहीं किस दुनिया में रहता है, कौन से चिंतन में यह डूबा रहता है, तो इसका रास्ता थोड़ा अलग करना होगा, इसको अपने रास्ते से विमुख करके राज परिवार, राजकुमार, वैभव विलास इधर लाना होगा, ना कि एकदम से मननशील चिंतनशील व्यक्ति की तरह वह रहे। ये उन्हें मंजूर नहीं था। और यह विचार करके उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही खूबसूरत कन्या के साथ, एक लड़की के साथ उनका विवाह करा दिया जब वो मात्र 16 साल के थे। और उनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। यशोधरा उनकी पत्नी थी, शुद्धोधन पिता थे, महामाया माँ थी, और जिसने उनका पालन पोषण किया वह महाप्रजापति गौतमी थी। ये सबको आप याद रखिएगा बहुत अच्छे से। विवाह हो गया, लेकिन महात्मा बुद्ध, अभी महात्मा बुद्ध ना कहें, सिद्धार्थ अभी भी उतने ही चिंतनशील थे, उनका जीवन उतना ही मननशील था। उन्हें कोई वैभव नहीं लुभा पाया, उन्हें पत्नी की सुंदरता भी नहीं आकर्षित कर पाई, और वह उसी अवस्था में रहने लगे। कुछ दिन के बाद एक बार की घटना है जो बहुत बड़ी घटना थी इनके जीवन को, जिसने बदल दिया। वह क्या था कि एक बार यह नगर भ्रमण को निकले, यानी नगर में घूमने निकले, और इसी क्रम में एक बार उन्होंने एक रोगी को देखा। एक बार वो राजपरिवार के थे, राजकुमार थे, उन्हें बहुत ज्यादा जैसे प्रैक्टिकल नहीं थे। उन्होंने साथी से पूछा एक रोगी को देखकर, साथी ये कौन है? साथी ने बताया कि राजकुमार जी ये एक रोगी है। तो रोगी ये क्या होता है? तो रोगी, इसके शरीर की क्षमता जो है वह कम हो गई है, अब ये आशक्त है, इसके पास, इसके शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम है, जिसके कारण यह व्यक्ति एक दुखी व्यक्ति है। यह देखकर सिद्धार्थ बहुत दुखी हो गए। अगले दिन फिर वो सैर को निकले और उन्हें फिर एक कुछ ऐसा दिख गया। वो क्या था? एक वृद्ध, एक बूढ़ा व्यक्ति। उसने साथी से सिद्धार्थ ने पूछा साथी से, ये कौन है? तो यह वृद्ध है राजकुमार जी। एक समय के बाद, एक उम्र के बाद लोग बूढ़े हो जाते हैं, इतने कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं, उनकी स्थिति इतनी ही दयनीय हो जाती है। यह देखकर, यह सुनकर वह और विचलित हो गए। तीसरे दिन उन्होंने देखा, जब फिर वो सैर के लिए निकले, देखा कि एक व्यक्ति एक शमशान के लिए यात्रा निकली हुई है, शव यात्रा, जिसमें बहुत सारे लोग पीछे पीछे जा रहे हैं, रोते बिलखते, कुछ जो कहा जाता है कुछ उच्चारण करते हुए जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने पूछा, साथी ये क्या है? साथी ने बताया कि ये एक व्यक्ति है राजकुमार, ये मर गया है, और मर गया तो देखिए इसका परिवार वाला लोग रो रहा है, बहुत दुखी है, वो व्यक्ति बेचारा मर गया। ऐसा भी होता है? ये तो बहुत दुख की बात है। बहुत ज्यादा वो विचलित हो गए, क्योंकि वह बहुत ही सॉफ्ट हृदय के व्यक्ति थे, बहुत ही जिनका हृदय बहुत ही कोमल होता है, उस तरह के व्यक्ति थे। उन्हें लोगों का यह दुख देखा नहीं गया। वह विचलित हो गए कि ऐसा दुख कैसे हो सकता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये तो बहुत गलत चीज है, मानव के पास यह दुख होना बहुत खराब है। अगले दिन वो फिर सैर के लिए निकले और उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो मस्त अपना चले जा रहा था।
साथी से सिद्धार्थ ने पूछा, साथी ये कौन है? साथी ने कहा, यह सन्यासी है राजकुमार। इसने माया मोह, इस सांसारिकता का त्याग कर दिया है और यह जो है सत्य की खोज में या हर दुख से मुक्त होकर यह आराम से विचरण कर रहा है। इसके पास किसी तरह का बंधन नहीं है, किसी तरह का मोह माया ऐसा कुछ नहीं है। इसने सन्यास को ग्रहण करके यह सन्यासी बन गया है। इन 4 दृश्यों ने गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ के पूरे जीवन को बदल दिया। उन्हें लगा कि लोगों, आम जनता में, मनुष्य के बीच कितना दुख है और इस दुख का अंत करने के लिए क्या करना चाहिए। अब 24 घंटे उनके मन में यही चलने लगा कि मनुष्य के आसपास, मनुष्य के पास जो दुख है उसे कैसे दूर करना चाहिए, और इसके लिए वह प्रयासरत हो गए। कुछ दिनों बाद उनका पुत्र भी हुआ, राहुल जिनका नाम था। कहा जाता है जिस दिन राहुल का जन्म हुआ उसी दिन वह गृह त्याग कर दिए। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर को छोड़कर निकल गए और यह एक बहुत बड़ी घटना थी कि सिद्धार्थ जो एक राजकुमार थे, उन्होंने जो एक उत्तराधिकारी थे, वह अपने राज्य को छोड़ करके, अपने महल को छोड़ के, अपने सब कुछ सुख शांति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, सबको छोड़ करके वह चले गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका प्रारंभिक जीवन, सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था, जिसने एक राजकुमार होते हुए भी एक संतुष्ट सांसारिक जीवन जीते हुए भी सांसारिकता का त्याग कर उस तरफ उन्होंने अपना कदम बढ़ा लिया जहां मनुष्य जाति का कल्याण हो सके, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सके, उसे निर्वाण प्राप्त हो सके। और इसके लिए उन्हें क्या करना है वह जानने के लिए, वह समझने के लिए उन्होंने गृह त्याग कर दिया। आइए हम बताते हैं कि महात्मा बुद्ध को हम किन किन नामों से जानते हैं। सिद्धार्थ को सबसे पहले तो सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम भी उन्हें कहते हैं। गौतम किस लिए कहते हैं? क्योंकि इनका जो गोत्र था वह गौतम था, इसीलिए गौतम कहलाते हैं। बुद्ध, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत्य को प्राप्त कर लिया, इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया। शाक्य मुनि उन्हें ही कहा जाता है क्योंकि शाक्य राजवंश के राजकुमार थे जिन्होंने मुनि यानी सन्यासी का अपना जो है रास्ता अपना लिया, इसलिए इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इन्हें तथागत भी कहा गया है और महात्मा बुद्ध के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं। लेकिन एक बहुत ही मजेदार बात है और आप लोगों को भी ये जानना चाहिए कि अभी भी, क्योंकि ये जो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म है, लोग बचपन से ही पढ़ाई करते हैं इस विषय पर, इसको जानते हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग महात्मा बुद्ध को महात्मा गांधी समझ जाते हैं और महात्मा गांधी को महात्मा बुद्ध समझ जाते हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध अलग हैं और महात्मा गांधी अलग हैं। तो ये एक हंसी वाली भी बात बहुत बार ऐसा कॉपी में सामने आ जाता है, बच्चे ऐसा लिखते हैं कि महात्मा बुद्ध बराबर महात्मा गांधी। तो चलिए ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये महात्मा बुद्ध, इनके द्वारा इन नामों से भी जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई। तो
जब उन्होंने गृह का त्याग कर दिया, गृह त्याग किया, जब उन्होंने गृह त्याग किया, उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनि संक्रमण। इसे याद रखेंगे, गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनि संक्रमण। 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, सन्यासी का जीवन अपना लिया, घर से निकल गए और सबसे पहले वो वैशाली पहुंचे। वैशाली पहुंचे, वहां पर उन्हें उस वैशाली नगर के बॉर्डर पे एक आश्रम मिला, एक साधु का आश्रम मिला, एक सन्यासी का आश्रम मिला, जिनका नाम था अलार कलाम। ये इनके शिष्य बन गए और बहुत दिनों तक यह इनको गुरु बनाकर इनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश किए। अलार कलाम जो है वो सांख्य दर्शन से प्रभावित थे। महात्मा बुद्ध, सिद्धार्थ बहुत दिन तक अलार कलाम के संपर्क में रहे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि अलार कलाम की जो शिक्षा है, जो उपदेश है, जो उनकी जो खोज है, उससे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और वहां से वह विरक्त होकर आगे निकल गए। वैशाली से निकले, आगे बढ़ते गए। अब उन्होंने राजगृह में प्रवेश किया। ये सब बिहार का क्षेत्र है। राजगृह में प्रवेश किया और राजगृह में उन्हें एक ब्राह्मण का आश्रम मिला, एक ब्राह्मण विद्वान या सन्यासी मिले, जिनका नाम था उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र को इन्होंने गुरु बनाया और इनके साथ भी इन्होंने बहुत समय गुजारा और कोशिश किया कि हमारा जो उद्देश्य है, व्यक्ति के, समाज के दुख को दूर करना, निर्वाण को प्राप्त करना, वह हम जानेंगे इनके द्वारा कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्हें लगा कि यहां भी उनके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी और इसके बाद वह आगे बढ़ गए। आगे बढ़कर कहां पहुंचे? गया पहुंचे। गया में उरुवेला नाम का एक गांव था और उसी के पास निरंजना नदी बहती थी। वहीं पर एक बहुत अच्छा सा जगह देख करके उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है शुरू के दिनों में उन्होंने सिर्फ चावल और तिल खाकर अपना गुजारा किया, बहुत कम, थोड़ा सा खाकर, बहुत दिन तक कठोर तपस्या। उसके बाद उन्होंने क्या किया? इसका भी त्याग कर दिया। बहुत कठोर तपस्या करने का परिणाम यह निकला कि ये शरीर से बहुत ही कमजोर हो गए और एक दिन वह अचेत हो गए, मतलब बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तब उनके कानों में संगीत की कुछ पंक्तियां गई। वह क्या थी? इन पंक्तियों ने उनके सोच की दिशा को बदल दी। इन पंक्तियों में यह था कि अपने वीणा की तार को इतनी ढीली ना कर दो कि उससे आवाज ही ना निकले, और ना तो अपनी वीणा के जो तार हैं उसको इतने सख्त कर दो, इतने टाइट से बांधो कि वो टूट जाए। कविता या गीत या छंद के ये जो दो पंक्तियां थी, इसने महात्मा बुद्ध के उस अवस्था को, जो कठोर तपस्या से वो गुजर रहे थे, उसमें एक नई शिक्षा दे दी। क्या? कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सत्य को जानने के लिए अपने शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम इतना कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, हम मध्यम मार्ग अपना करके भी यह काम कर सकते हैं। और उसी समय सुजाता नाम की एक महिला जो वृक्ष पूजन के लिए आई थी, खीर लेकर के आई थी, वह महात्मा बुद्ध को उसने दिया। एक भूखे सन्यासी को जो तपस्या कर रहा था, उसे
उन्होंने सुजाता ने खीर खिलाया और उसने वह कठोर तपस्या सिद्धार्थ ने तोड़ दी। इसी समय, जिस समय वो कठोर तपस्या कर रहे थे, उसी समय कौंडिल्य, ये कौंडिल्य और 5 अन्य साथी, इन लोग भी तपस्या करते थे। इनका भी सत्य की खोज, इनका भी उद्देश्य था। लेकिन जब महात्मा बुद्ध ने कठोर तपस्या को त्याग दिया और मध्यम मार्ग के बारे में विचार किया, तो कौंडिल्य और उनके साथियों ने इसे कहा कि ये तो बहुत गलत हुआ, सिद्धार्थ ने अपना रास्ता गलत पकड़ लिया है, और उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध आगे कदम बढ़ाए और उन्होंने पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगा करके वो बैठ गए कि अब जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा मैं नहीं उठूंगा। 7 दिन 7 रात समाधि में बैठे रहे और अंततः बुद्ध पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ? पीपल के वृक्ष के नीचे। उस पीपल के वृक्ष को महाबोधि वृक्ष भी कहते हैं, जो आज भी बोध गया में है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने सत्य को जाना, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसके साथ ही वह बुद्ध कहलाने लगे, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया हो। इसके बाद अब उनका अगला कदम क्या था? अब वो अपना उपदेश या ज्ञान उन्हें बांटना था लोक कल्याण के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने अपने उन साथियों को सारनाथ में, उनसे वो सारनाथ में मिले, जो बनारस के पास है सारनाथ, वहां पे वो कौंडिल्य थे और उनके 5 साथी। ये पांचों, ये जितने थे, इनको उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये बहुत बड़ी घटना थी और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन ये प्रथम उपदेश था महात्मा बुद्ध का, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। कौंडिल्य और उनके 5 साथी उनके साथ थे। और यह जो स्थान है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अशोक ने यहाँ पे सारनाथ का स्तूप बनाया था बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तो इस तरह हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अंततः सत्य को प्राप्त कर लिया। उन्होंने जो उपदेश दिया लोगों के लिए, मनुष्य के लिए, वह बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही कल्याणकारी था, जिसे हम अगले भाग में बताएंगे कि उनके क्या उपदेश थे। अब हम बात करते हैं प्रमुख घटनाओं में महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, इनको तो उपदेश दिया ही, इसके बाद इन्होंने बहुतों को उपदेश दिया। कौशल के राजा हो, उनकी पत्नी हो, उनकी पत्नी की बहन हो, या अपने पिता हो, या अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी हो, या अपने पुत्र, बहुतों को उन्होंने बौद्ध धर्म का उपदेश दिया और उन्होंने सभी इनके शिष्य बन गए। सभी ने बौद्ध धर्म को, उनके विचार को स्वीकार किया। इस तरह से ना सिर्फ अपने इस छोटे से क्षेत्र में, बल्कि अवंती से लेकर के पूरे उत्तर मध्य भारत में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश, अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया और 44 साल तक उन्होंने यह काम किया। अंततः 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व 483 बीसी में उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई। और इस घटना को बौद्ध धर्म के अनुसार महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की अवस्था तक वो कमजोर भी हो गए थे और
गोरखपुर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जो गोरखपुर में है। बहुत इनके जो शिष्य थे, इनके जो समर्थक थे, बहुत विचलित हो गए थे इनके मृत्यु पर। लगा कि अब तो ये नहीं बचेंगे। उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं जा रहा हूं? ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूं। हमारे जो उपदेश हैं, हमारे जो विचार हैं, वह तुम लोग के साथ हैं और वही तुम्हारे आचार्य हैं। हम आचार्य हैं, हम ना रहे तो हमारे उपदेश, हमारे विचार ही तुम्हारे आचार्य हैं। तो इस तरह से महात्मा बुद्ध की प्रारंभिक जीवन और उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार थी। और इसके साथ ही आज मैं इस विषय को यहाँ समाप्त करती हूँ। इसके अगले अध्याय में मैं महात्मा बुद्ध के क्या उपदेश है, उनकी क्या शिक्षा है, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। धन्यवाद।